लालू प्रसाद यादव भारत के राजनीति के एक ऐसा राजनेता जिनके बोलने के अंदाज को देखकर आज भी लोगों की हंसी छूट जाती है। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला। लालू प्रसाद यादव हर बात अपनी मजाक अंदाज में रखते थे। वो कभी बहस पर बैठ जाते तो कभी मीडिया के सामने आकर नीम का दातुन करते थे। आज के युवा लालू प्रसाद यादव को सिर्फ सोशल मीडिया मीम्स या फिर उनके चारा घोटाले को लेकर जानते हैं, लेकिन उससे पहले लालू एक ऐसे ताकतवर और राजनेता हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनके जीवन में कई ऐसी घटना घटे जिन पर पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, और हम आज की इस वीडियो में लालू प्रसाद से जुड़े कुछ अनसुने किस्से सुनाएंगे जिनको अक्सर छिपाए जाते हैं। आजादी मिलने के अगले ही साल यानी 11 जून 1948 को गोपालगंज बिहार के फुलवरिया गांव में लालू प्रसाद का जन्म होता है। उस वक्त वो अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनका रंग गोरा और शरीर जटिल, इसलिए उनके पिता उन्हें लालू कहकर बुलाते थे। इस तरह उनका नाम लालू प्रसाद पड़ गया। अब फुलवरिया बिहार का एक पिछड़ा हुआ गाँव है जहाँ जात पात के भेदभाव के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए 1966 में लालू पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ पटना आ जाते हैं। लालू भी यही से बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने के लिए बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे और इसी कॉलेज में उनके राजनीति सफर की शुरुआत होती है। वो अक्सर कॉलेज के मंच पर चढ़कर भाषण देते थे। पटना पहुंचने के महज एक साल स्टूडेंट के जनरल के रूप में लालू ने अपने राजनीति की शुरुआत की। 1970 में उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट यूनियन बनने का चुनाव भी हार गए। उसके बाद उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी, मगर फिर आया साल 1973 जब चुनाव जीतकर लालू पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बन गए। और इस उभरते हुए युवा राजनेता पर नजर पड़ी जयप्रकाश नारायण की। कहा जाता है कि 1974 में बिहार मूवमेंट के दौरान जेपी को बचाने के चक्कर में लालू ने पुलिस से काफी मार खाई थी। इसके बाद वो पूरी तरह से जख्मी हो गए। जेपी समझ गए कि ये बिहार की राजनीति में उभरता हुआ तारा है। उन्होंने लालू को अपने साथ जोड़ने का मौका दिया। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी ने उन्हें छपरा से टिकट दे दिया और भारी बहुमत से चुनाव जीतकर लालू प्रसाद यादव पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र यानी महज 30 साल के एमपी बन गए। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई और लालू भी चुनाव हार गए, मगर वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन गए। इसी तरह अगले 10 सालों तक पार्टी में लालू का कद बढ़ता रहा। फिर आया साल 1990। बिहार की राजनीति में भूचाला सा आया हुआ था। जनता दल के भीतर गहमागहमी तेज थी और मुख्यमंत्री पद के लिए कई दिग्गज कतार में थे, लेकिन तब बीपी सिंह की नजर एक ऐसे नेता पर पड़ी जो जनता के बीच जमीन से जुड़ा हुआ था, और वो थे लालू प्रसाद यादव। जनता दल की बैठक बुलाया गया और जिसमें 3 नाम सबसे आगे रहे, रामचंद्र दास, जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव। लेकिन लालू की भाषण देने की कला और जनता को खुश करने की क्षमता ऐसी थी कि जब उन्होंने माइक संभाला तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। नतीजा यह हुआ कि 5 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। एक ऐसा नेता मुख्यमंत्री बनता है जिसके जड़ें सीधे मिट्टी से जुड़ी हुई थी, जो भैंस पालता था, जो कभी खुद चपरासी की नौकरी करता था। जब वही शख्स बिहार की कुर्सी पर बैठा तो मुख्यमंत्री बनते ही लालू प्रसाद यादव बिना किसी राजनीतिक शोरगुल के, बिना सिक्योरिटी के लाभ लश्कर लिए सीधा अपने गांव फुलवरिया पहुंचने। ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी, बस वही पुराना अंदाज, बस उसी मिट्टी की खुशबू। बस वहां जाकर वह एक भैंस पर बैठ गए और सवारी करते हुए अपने घर पहुंचे, जहां उनकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थी। लेकिन उनके माँ को यहाँ तक नहीं मालूम था कि मुख्यमंत्री क्या होता है, इसलिए उन्होंने अपनी अम्मा से कहा कि माँ, मैं हथुआ का राजा बन चुका हूँ। दरअसल हथुआ उनके घर के पास की तहसील है और उनकी माँ के लिए बेटे का हथुआ का राजा बनना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जो उनकी पोजीशन से काफी छोटा पद था, मगर फिर भी उनकी माँ की आंखें आंसुओं से भर आई। और यह किस्सा जानकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग चाहे जितना मजाक उड़ाएं, लेकिन लालू को पता था कि कब कौन कान खेलना है, और यही वजह है कि वो आज भी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे रंगीन और राजनीतिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। लालू की यह शुरुआती स्टोरी को सुनकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।